हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपके पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी के लिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जिनका भी एडमिशन पहली बार में नहीं हुआ था, चाहे उनका नेट था या सिर्फ गेट था या जीआरएफ था, पर किसी भी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पाए, चाहे उनका इंटरव्यू में नहीं हुआ और चाहे उस समय उनको पीएचडी नहीं करनी थी, तो अब उनके लिए दोबारा मौके आ गए हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा, आप इस फॉर्म को भर लीजिए। सेकेंड, देखिए अब जो जनवरी के सेशन में आपको हर यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म ज़्यादातर खुल गए, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी इंक्लूड है, जेएनयू भी इंक्लूड है, और चाहे आप आईआईटी में करना चाहते हैं, चाहे आईसर में, चाहे सीएसआर में, वो फॉर्म भी आपके खुल चुके हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपको दोबारा मौका मिल गया पीएचडी में जाने का जनवरी के सेशन के लिए। तो आप इन फॉर्म पर ध्यान दीजिए। तो आज की जो मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों एडमिशन अभी लेना चाहिए और क्यों इन फॉर्म्स में अभी अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वजह है आपको कि ये फॉर्म क्यों भरने चाहिए, वो तो यही कि अगर आपका किसी भी कारणवश जीआरएफ में आपका जीआरएफ था या गेट था या कोई भी फेलोशिप थी, एडमिशन नहीं हुआ, तो अब आप भर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप जो पीएचडी 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे वो अभी से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप जनवरी के फॉर्म का वेट करेंगे तो फिर आपका एडमिशन होगा अगस्त में, और अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका जनवरी में ही हो जाएगा और आपके 6 महीने बच जाएंगे। सेकंड, देखिए कई बच्चों की क्या है, फेलोशिप बाद में, जैसे इंस्पायर का रिजल्ट बाद में आता है, तो आप अगर इंस्पायर कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आप अपना एडमिशन जल्दी ले लें, अभी ले लें। थर्ड, देखिए अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना था और आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, तो देखिए यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं, आप उन्हें देके भी जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जेएनयू में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, इनफैक्ट बीएचयू का भी फॉर्म दोबारा आ सकता है, तो आप उसको भर सकते हैं। या अगर आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, लाइक एसएनयू और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हैं और उनके फॉर्म भी आप भर सकते हैं। फोर्थ, कई बच्चे ऐसे थे जिनका सिर्फ गेट क्वालिफाई है, तो मैं उनको ये कहूँगा आप अब इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया था क्योंकि आपकी ज़्यादा रैंक थी, तो इस बार आपके थोड़े ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने ही बच्चों ने एडमिशन लेना था उन्हें लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट टाइम ले लिया है, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे जीआरएफ के बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, ऐसे गेट के अच्छे रैंक वाले बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो अब जो भी सीट्स खाली रहेंगी वो आपके लिए रहेंगी, तो आप पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप एफर्ट मारते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, देखिए मैं आपसे यही कहूँगा सेम कि आपका कंपटीशन लेस रहेगा अगर अभी आप फॉर्म भरते हैं, तो चाहे आपका सिर्फ नेट ही है, चाहे सिर्फ आपका गेट ही है, या आपका किसी भी टाइप की कोई फेलोशिप है या कोई फेलोशिप नहीं है, और अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो भरिए ज़रूर। क्योंकि देखिए बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं पिछले सेशन में, तो ये जो सेशन है आप जैसे कैंडिडेट के लिए जिनको मौका मिल सकता है कम कंपटीशन में कम्पीट करने का और जो भी सीट्स हैं उनको ग्रैब करने का। क्योंकि देखिए जो अब एडमिशन होना है जीआरएफ के थ्रू, उसका तो पेपर ही अभी सितंबर में होगा और जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो यानी जो फॉर्म भरेंगे अगले सेशन के भरेंगे, और ऐसे ही गेट के जो पिछली बार पेपर हुआ था 2022 का, उसके बच्चों ने भी ऑलरेडी एडमिशन ले लिया जून तक। तो इसीलिए अब जो सीट्स हैं, जो भी मतलब सीट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके लिए ही रिजर्व है समझो। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जहाँ भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका हो ही जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मौके भी कम मिलते हैं, वो नहीं लेते हैं सारे कैंडिडेट को। पर हाँ, अगर मुझे लगता है आप 7-8 फॉर्म भरते हैं तो 2-3 में या 3-4 में आपको बुला लेते हैं, और एक में तो आपका हो ही जाता है। क्योंकि वैसे आपको एक में ही पीएचडी करनी है, तो आपका एडमिशन लेने से मतलब है कहीं भी मिले और अच्छी जगह मिल जाए। तो नेक्स्ट मेरा ये भी रीज़न है आपको फॉर्म भरवाने का या इसके लिए जागरूक करने का, वो एक ये कि देखिए आप सीएसआर के एग्ज़ाम के भरोसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपने देखा ही है सीएसआर का एग्ज़ाम जिससे पिछले 2 साल से हो रहा है कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कब होगा, कब रिजल्ट आएगा। तो ये काफ़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम हो गया, तो इसके भरोसे एडमिशन के लिए मतलब रिस्की काम है, तो इतना रिस्क आप ना लें, आप अभी फॉर्म भरें। अगर आपका कहीं हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसे ग्रैब करें। नेक्स्ट मैं ये भी कहूँगा, देखिए अगर आप अभी फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाती है एग्ज़ाम देने की, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अगर अगली बार भी आपका एडमिशन लेना है तो। सेकंड, आपको इंटरव्यू का प्रेशर भी कम होगा, अगर 1-2 इंटरव्यू भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता लग जाता है कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये चीज़ एक अच्छी रहेगी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे यही है सेम कि घर वालों के प्रेशर से भी आप बचते हैं कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है और काफ़ी अनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो रहे हैं, आपके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, एक प्रेशर आप में आ रहा है सोसाइटी का भी। तो अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर से आप रिलीज़ होते हैं, और जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी है वो स्टार्टिंग के पीएचडी में आप कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि स्टार्टिंग के 1 साल तक पीएचडी में आपको खूब टाइम मिलता है,
जिसमें आपका सिर्फ कोर्स वर्क होता है। तो अगर आपने पहले से भी प्रिपरेशन कर रखी है और आप थोड़ा सा टाइम पीएचडी में दे देते हैं तो मुझे लगता है आप जीआरएफ और नेट तब भी निकाल सकते हैं और फिर दोबारा अपनी फेलोशिप कंटिन्यू कर सकते हैं जीआरएफ की। तो एडमिशन अगर अभी मिल जाता है तो आप ले लीजिए, साथ में आप तैयारी कर। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी रिगार्डिंग थी कि क्यों आपको फॉर्म भरना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। बाकी किस चीज़ के फॉर्म आए हैं और कहाँ का पीएचडी एडमिशन हो रहे हैं, उन सब की अपडेट मैं आपको इस चैनल में देता रहूँगा। और जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे फॉर्म्स की डेट आपके पास होंगी, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि आपको कौन से फॉर्म भरने हैं, कितनी उसकी लास्ट डेट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।